नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। गोधन न्याय योजना की समीक्षा बैठक आज होने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योजना की बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना की स्थिति पर अधिकारियों के साथ वो चर्चा भी करेंगे। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योजना की बैठक में शामिल है। इस दौरान गोधन न्याय योजना की स्थिति पर अधिकारियों से वो चर्चा करेंगे। तो कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गोधन न्याय योजना की वर्चुअल समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें, ये वर्चुअल बैठक में भूपेश बघेल शामिल होंगे। इस दौरान वो अधिकारियों से इस योजना की समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस बैठक में रोका छेका अभियान और घुमंतु पशु पर भी कार्रवाई की बात चर्चा की जाएगी। तो रायपुर में गोधन न्याय योजना की समीक्षा बैठक है, जिसकी बैठक की समीक्षा सीएम भूपेश बघेल करेंगे और अधिकारियों से इस योजना के बारे में समीक्षा करेंगे। तो आपको बता दें, बैठक में रोका छेका अभियान और घुमंतु पशु पर भी कार्रवाई की चर्चा की जाएगी। आप इसके साथ ही गोठान निर्माण की प्रगति और गोबर क्रय, कॉन्क्रीट उत्पादन और विक्रय उपयोग जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज अहम बैठक में भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। गोधन न्याय योजना की स्थिति पर अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रायपुर में इस बैठक आयोजित की जाएगी। वर्चुअल तरीके से इस बैठक की जाएगी। इसमें गोधन न्याय योजना की समीक्षा बैठक पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास यादव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, कब ये बैठक शुरू होगी और क्या जानकारी है आपके पास? जी, छत्तीसगढ़ कांग्रेस भवन के शंकर नगर स्थित कार्यालय में आज जो है एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। कांग्रेस द्वारा जो है इस बैठक में जो है कुमारी शैलजा के अलावा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस के अलावा अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित है। मैं बता देना चाहूंगा कि यह बैठक काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है कि इसी माह जो है कांग्रेस की फर्स्ट लिस्ट जो है प्रत्याशियों की उस पर घोषणा होना है, जिसके लिहाज से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं जो है चुनाव की रणनीति को लेकर जो है इस बैठक में पदाधिकारियों के साथ में मंथन होगा कि किस प्रकार जो है लगातार जो है एक वॉर रूम तैयार किया जाए भारतीय जनता पार्टी के जो आरोपों है उस पर फोकस करने के लिए। इसके अलावा जो है जो लगातार जो सभा आयोजित हो रही है उसको लेकर भी इस बैठक में जो है कई सारी चर्चा होनी। जी, तो विकास, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि आज चुनाव के तौर तरीकों को लेकर जो सभा आयोजित हो रही है, कई सारे जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए अलग अलग कोर कमेटी की समिति का गठन किया गया है, जो हर एक समिति में जो है जिम्मेदार पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। ये पदाधिकारी हर विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से कार्य और कौन कौन सी सभा आयोजित करनी है, इसका तमाम जो एक ब्यौरा है, ब्यौरा के रूप में सरकार इस रणनीति के तहत आज जो बैठक रखी है। आपको बता देना चाहूंगा कि चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने के लिए भी इस बैठक में काफी मंथन किया जा रहा है कि किस प्रकार जो है जो स्टेट की जो योजना है जिससे आम पब्लिक को लाभान्वित करना है, उन विषयों को इस घोषणा पत्र में अमली जमा पहनाना है। इसके हिसाब से इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके बाद जो है इस बैठक के बाद ही चुनावी घोषणा पत्र तैयार होना है और प्रत्याशी की पहली लिस्ट तैयार होनी है। जी, तो विकास, गोधन न्याय योजना के साथ ही और कौन सी योजनाएं इसमें को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी? जी, मैं बता देना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जो है गोधन न्याय योजना की जो राशि है, लगातार जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वह सभाओं के जरिए जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गांव के जो किसान है, जो गोधन न्याय योजना के तहत जो है जो राशि जो वितरित करनी है वो लगातार वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। इसी को लेकर जो है आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में इसकी समीक्षा बैठक ली है, जिसके जरिए जो है कि कितने की राशि जो है अभी और किसानों को दी जानी, इस पर चर्चा की गई। जी, तो विकास, मतलब आने वाले चुनावों से पहले ये बैठक की जा रही है, जिसमें जो वादे किए जाए उसको लेकर, चाहे योजना हो, न्याय वाली योजना हो या फिर पशुओं के तमाम तरह की कृषि जगत की जो भी योजना उत्पादन है, कृषि उत्पादन समेत अन्य योजनाओं को लेकर जिसकी समीक्षा की जाने है, ताकि घोषणा पत्र में उन योजनाओं को सम्मिलित किया जा सके।
जी, मैं बता देना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ जो सरकार है 2018 में किसानों की सरकार बनकर सत्ता में आई थी, जिसके हिसाब से जो है किसानों के मुद्दे को काफी फोकस किया जा रहा है, चाहे वो गोधन न्याय योजना हो, चाहे धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे चावल खरीदी का मुद्दा हो, किसी भी प्रकार की जो आम जनता के हित वाले मुद्दे हैं, इस मुद्दों को तवज्जो इसलिए दिया जा रहा है ताकि इसी मुद्दे के आधार पर जो है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार जो है फिर से अभी चुनाव लड़ने के मूड में है। और जो है इसके हिसाब से जो है जो अभी जो घोषणा पत्र बनना है, इसमें ऐसे मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा जिससे जो है कांग्रेस की जो जीत आसान हो सके। वही बता देना चाहूंगा कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की भी आज एक बैठक है जिसमें जो है चुनाव समिति और प्रत्याशियों के नामों पर फैसला होना है। जी, तो विकास, जानकारी साझा करने के लिए आपका बने रहिए। अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल योजना की ये बैठक लेंगे। गोधन न्याय योजना की स्थिति पर अधिकारी से चर्चा की जाएगी। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश कांग्रेस की बैठक होगी जिसे प्रबंधन, घोषणा, संचार समेत 6 समितियों की बैठक होने वाली है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल समेत प्रभारी शैलजा, पीसीसी चीफ, बैच समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद रहेंगे। समितियों की चुनावी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। तो आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस की आज बैठक है जिसको लेकर प्रबंधन, घोषणा, संचार समेत 6 समितियों की बैठक होने वाली है। इसमें आने वाले चुनावों को लेकर भी अहम बैठक की जा रही है। सीएम भूपेश बघेल इस बैठक में, प्रभारी शैलजा और पीसीसी चीफ, बैच समेत कई नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो समितियों की चुनावी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, जिसको लेकर ये अहम बैठक होने वाली है। तो वहीं इस खबर में हमारे साथ जुड़े हुए विकास, ये विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रदेश कांग्रेस की बैठक होने वाली है, क्या जानकारी है आपके पास? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की आज जो है समितियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में जो है प्रत्याशियों की पहली लिस्ट को जारी करने के लिए जितने भी कैंडिडेट के जो नाम आए हैं उनके नामों पर चर्चा किए जा रही। नामों की चर्चा के बाद एक जो ये समिति है, चुनाव समिति जो है वो इन नामों पर फाइनलाइज एक रूपरेखा चर्चा करेगी, जिसके बाद जो लिस्ट है इसको हाईकमान को भेजेगी, जिसके बाद से है दिल्ली से जो है हाईकमान इस लिस्ट पर अंतिम मुहर लगाकर जारी करेगी। मैं बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपनी पहली लिस्ट को जारी कर चुकी, जिसके बाद जो है कांग्रेस जो है उसी लिस्ट के आधार पर जो है 20 से ज्यादा प्रत्याशी के नाम की घोषणा जो है कुछ समय बाद जो है कर सकती है। जी, तो विकास, ये बैठक में कौन कौन नेता शामिल होने वाले हैं? इस बैठक में कुमारी शैलजा के अलावा जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैच के अलावा जो है अन्य जो चुनाव समिति के जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में उपस्थित है। और यह बैठक जो है सुबह 11 बजे से चल रही है। यह बैठक जो है देर शाम तक चलने की आशंका जताई जा रही, क्योंकि इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बैठक में जो है घोषणा पत्र के अलावा जो है प्रत्याशियों के नामों की और साथ में जो है सरकारी जो योजना है, जो अन्य योजनाओं को लेकर जो सभा करनी है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ में जो है सभा करनी है, उस सभा के साथ ही जो आने वाले विधानसभा के चुनाव की रणनीति जो है यहाँ पर तैयार होनी। मैं आपको बता देना चाहूंगी कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी जो है वो छत्तीसगढ़ 25 सितंबर को राजधानी रायपुर आ रहे हैं, जिसके बाद जो है एक बड़ी सभा करने का भी कांग्रेस द्वारा आयोजन किया गया है, जिसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो विकास, हमने पिछले दिनों देखा था कि प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरे पे थी। इस दौरान लाखों की संख्या में महिलाएं का हुजूम उमड़ा था। इस दौरान उन महिलाओं ने भी फिर से कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प लिया था। जी, कल ही दुर्ग संभाग में जो है कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का आगमन हुआ था, जिसके बाद जो है इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक के बाद एक जो है केंद्रीय नेताओं का और राष्ट्रीय नेताओं का जो छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि 25 सितंबर को राहुल गांधी के बाद जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का भी छत्तीसगढ़ आगमन होना है। आपको बता देता हूँ, एक महीने में जो है राहुल गांधी का यह दूसरा या तीसरा दौरा हो सकता है कि लगातार दौरा जो है केंद्रीय नेताओं का यहाँ पे चल रहा है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतलब 2024 की जो तैयारी भी है जो है साथ ही चल रही है। जी, तो विकास, देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पुरजोर तरीके से
जनता के बीच जा रही हैं। वहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को जो वादे किए थे उसका पूरा किया, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस सरकार फिर से एक बार सत्ता में अपनी काबिज कर सकती है। देखिए 2018 में कांग्रेस जो है किसानों के मुद्दे पर वापसी किए थे। इसी लिहाज से जो है किसानों का एक बड़ा जो वोट का प्रतिशत जो है छत्तीसगढ़ में काफी बड़ा है। इसी के हिसाब से तय होता है कि जो किसान हितैषी राजनीतिक दल है उसी दल की सरकार बनती है। 2018 में कांग्रेस ने जो है किसानों के समर्थन मूल्य को वृद्धि का वादा किया था, जिसको उन्होंने सरकार बनने के साथ ही पूरा किया। इसी कारण जो है 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी। अब जो है छत्तीसगढ़ में किसानों का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ने की रणनीति जो बना रही है, चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति बना रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी जो है किसानों के मुद्दे पर, चाहे वो देश की बात करे चाहे प्रदेश की बात करे, दोनों ही जगह जो है भारतीय जनता पार्टी को किसानों के मुद्दे पर मात खानी पड़ती है। बता देना चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ में जो है सरकार इसीलिए बनी थी कि किसानों के समर्थन मूल्य में वृद्धि की थी। इसके साथ ही अभी दोबारा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने यह वादा किया है कि अगर उनकी दोबारा जब सरकार बनती है तो 3600 रुपए प्रति टन समर्थन मूल्य के हिसाब से किसानों की धान खरीदी की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इसका जो फायदा है छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को जरूर मिलेगा। जी तो विकास, आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। तो आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस की आज अहम बैठक है, जिसको लेकर तमाम नेता इस बैठक में शामिल होंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। बीजेपी चुनाव समिति की आज अहम बैठक है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ये बैठक में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश स्तर के नेता भी शामिल होंगे। चुनावी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रदेश स्तर के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो अहम बैठक होने वाली है, जिसको लेकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, ये बीजेपी की बैठक है, जिसको लेकर ये बैठक आयोजित की गई है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक आयोजित होगी। तो अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रायपुर से जहां बीजेपी चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जिसको लेकर चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास, बैठक में प्रदेश स्तर के नेता भी शामिल होंगे। वहीं बीजेपी की प्रदेश स्तरीय बैठक है, चुनावी रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। क्या जानकारी है आपके पास? राजधानी रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज जो है भारतीय जनता पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसकी जो है इस बैठक की रूपरेखा जो है ओम माथुर द्वारा की जा रही है। जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी उनके द्वारा की जा रही है। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के अलावा जो है प्रदेश के तमाम पदाधिकारी, मोर्चा संगठन के पदाधिकारी सम्मिलित है। इस बैठक के जरिए जो है लगातार जो है प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। उस परिवर्तन यात्रा के जरिए जो है किन किन जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा का जो है समापन होना है, किस तरीके से जो पब्लिक को साधने की कोशिश हो रही है, इस तमाम विषय पर आज जो है इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही कांग्रेस की जो नीतियां है, कैसे उन नीतियों और उन विफलताओं को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना है, इस पर तमाम संगठन और पदाधिकारियों के मोर्चा अधिकारियों से बात हो रही है। आपको बता देना चाहूंगा कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है कि सत्ता में वापसी और कांग्रेस की सरकार को मात देने के हिसाब से उनकी योजनाओं पर जो है भ्रष्टाचार के आरोप भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस रणनीति बैठक के जरिए जो है मजबूत रणनीति तय करने पर विचार विमर्श हो रहा है कि किस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को जड़ से उखाड़ना है और किस प्रकार जो है इनकी नीतियों का विरोध किया जाना है। इस बैठक में चर्चा हो रही थी। तो विकास, एक तरफ कांग्रेस की घोषणाओं को लेकर चर्चा की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की चुनाव प्रचार को लेकर यह बैठक की जा रही है। तो आखिरकार चुनावों को लेकर जिस तरह के दोनों पार्टियां पुरजोर तरीके से जनता के बीच अपनी कोशिश मिलने लगी है कि किस तरह से जनता के बीच अपनी जो चुनावी रणनीति है उस पर चर्चा की जाए और उसको किस तरह से तैयार किया जाए। जी, बता देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले कई महीनों से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है और इसी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर जो है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज होना चाहती है। लेकिन जो है कांग्रेस द्वारा भी लगातार जो है कई सारी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है और इसके जरिए जो है लगातार दोनों ही पार्टियों में
आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो वही भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा पर के जरिए जो है इस चुनाव में जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए विकास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनावी रणनीति पर आज ये बैठक होगी, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक आयोजित की जाएगी। बढ़ते खबरों में आगे अंबिकापुर से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान सामने आया है। शराबबंदी को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जहां भी जाता हूं मुझे शराब दुकान खोलने के लिए आवेदन मिलते हैं, शराब दुकान बंद करने का एक भी आवेदन नहीं मिलता है। प्रदेश में शराबबंदी कभी नहीं होगी, कवासी लखमा का यह बयान सामने आया है। प्रदेश में शराबबंदी होगा तो बड़े लोग बिहार झारखंड से ले आएंगे। बिहार में शराबबंदी है लेकिन 400 आदिवासी गरीब लोग जेल में बंद है। तो शराबबंदी को लेकर ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि जहां भी जाता हूं मुझे शराब दुकान खोलने के लिए आवेदन मिलते हैं, एक भी आवेदन शराब दुकान बंद करने का नहीं मिलता है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि शराब दुकान बंद करने का एक भी आवेदन नहीं मिलता है। प्रदेश में शराबबंदी कभी नहीं होगी। कोई नहीं बनता है। हमारा घोषणा पत्र में था, हम लोग बोल नहीं रहे। सारे मुद्दा को समीक्षा जनता करती है, जनता से पूछते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी 15 लाख देंगे बोल के बोले थे, 15 पैसे दिएगा और 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोक मिला क्या? भारतीय जनता पार्टी ने 35 रुपये डीजल देंगे बोल के 100 के ऊपर कर दिया। गैस का रेट 400 रुपया था हमारे सरकार में 75 साल में, 70 साल में 1200 रुपया हुआ। तो दारू बंद करना बोलने से हमारा मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोला दारू सामाजिक बुराई है, हम भी जानता है सामाजिक बुराई है, इसको होना चाहिए। विधानसभा के अंदर बोला राजनीति कांग्रेस और बीजेपी 8 के चुने विधायक बीजेपी का भी आए, कांग्रेस के भाई, जोगी पार्टी के भाई, और जितना बहुजन समाज पार्टी वाले मेंबर बनो, इसको देश में समीक्षा करो। तो बढ़ते खबरों में आगे, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां नाबालिग से उसके ही बॉयफ्रेंड के दोस्तों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस ने गैंगरेप के सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक नाबालिग लड़की जिले के पास के एक गांव की रहने वाली है। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके दोस्तों से मिलने के लिए जय स्थित चौक स्थित मल्टी लेवल पार्किंग में पहुंची थी, जहां लड़की का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर किसी काम से चला गया। इस दौरान वहां मौजूद लड़कों ने लड़की से दुष्कर्म किया। वहीं पुलिस की शिकायत के आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो रायपुर से ये मामला सामने आया, जहां एएसपी ऑफिस के मल्टी लेवल पार्किंग में ये गैंगरेप की वारदात सामने आई है। पुलिस ने कार्रवाई करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं नाबालिग लड़की के बॉयफ्रेंड के दोस्तों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। छत्तीसगढ़ के जनकपुर में रहने वाले एक किसान के साथ उसके ही परिवार और पटवारी ने मिलकर धोखाधड़ी कर दी। दरअसल किसान माखन दास पिछले 22 साल से रोजी रोटी के लिए अन्य शहर जगदलपुर में रहकर गाड़ी चलाता है और खेती किसानी के समय घर आता है, जिसका फायदा किसान के भाई और बहू ने पटवारी से मिली भगत कर उठाया। गुपचुप तरीके से भाई और बहू और पटवारी ने मिलकर पट्टाधारी किसान को जानकारी बिना दिए पट्टे में नाम चढ़ाया। वहीं किसान अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। कांकेर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां किसान के साथ पटवारी और घर के लोगों ने उसके साथ धोखाधड़ी करी, जानकारी बिना दिए पट्टे में उसका नाम चढ़ा दिया, जिसके चलते किसान अब न्याय की प्रशासन से गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। दुर्ग से सेक्टर 1 स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भीषण आग लग गई। राहगीरों ने धुआं निकलते देखा तो इसकी सूचना गार्ड को दी। हड़कंप मचते ही बैंक के अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
बिलासपुर के तखतपुर इलाके में बड़ा हादसा हो गया। स्कूल के बच्चों को लेकर जा रही एक वैन में आग लग गई। हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद से ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने वैन में लगी आग को बुझाया। हादसे के समय वैन में 6 बच्चे सवार थे, जिसमें एक बच्ची पूरी तरह से झुलस गई है। जानकारी के मुताबिक आत्मानंद स्कूल में पढ़ने वाली आराध्या का उपचार तखतपुर के स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल इस मामले में थाना प्रभारी SR साहू ने बताया कि वैन की फिटनेस की जांच और उसके मालिक की जानकारी लेकर जांच की जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के भिलाई का दौरा किया। यहां उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के साथ महिला समृद्धि सम्मेलन में 309.56 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की बीजेपी सरकार को जमकर घेरा। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार दुर्ग संभाग में महिला समृद्धि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने दुर्ग संभाग की 58 लाख महिलाओं को संबोधित किया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पाटन विधानसभा में सभा आयोजित की गई थी, जो टल गया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा कांग्रेस द्वारा जनता जनार्दन को साधने के लिए बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय नेताओं द्वारा बड़े बड़े वायदे और भरोसा जीतने के लिए तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। आज कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंका गांधी ने दुर्ग में आयोजित इस सभा के जरिए महिलाओं को समृद्ध होने पर बधाइयां देते हुए राज्य सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार की योजनाओं को महिला विरोधी बताते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम के उद्योगपति दोस्त करोड़ों कमा रहे हैं। देश के किसान एक दिन में 27 रुपए कमाते हैं। इससे पहले प्रियंका ने वहां मौजूद स्वर्गीय सहायता समूह की महिलाओं के साथ सेल्फी ली। आपको बता दें, दुर्ग जिला प्रदेश का VIP जिला माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत 5 मंत्रियों का गृह जिला दुर्ग है। और अगर केवल दुर्ग संभाग की बात करें तो ये संख्या बढ़कर 6 हो जाती है। पाटन से सीएम भूपेश बघेल, दुर्ग ग्रामीण से तामुज साहू, साजा विधानसभा से रविंद्र चौबे, करवदा से मोहम्मद अकबर, अहिवारा से गुरु रुद्र कुमार और डोंडी लोहार से अनिला भेंडिया मंत्री हैं। दुर्ग संभाग में कुल 20 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 18 सीट कांग्रेस के कब्जे में हैं। इस विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की मौका चूकना नहीं चाह रही। दुर्ग संभाग में 47% वोट महिलाओं के हैं, इसलिए आज के इस सम्मेलन को काफी महत्वपूर्ण माना गया था। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी द्वारा लगाए गए इस आरोप पर कहा कि प्रदेश की जनता जान चुकी है कि भ्रष्ट सरकार और उनकी योजनाएं सिर्फ जुमला हैं। मैडम यहाँ की जनता को अपनी झूठी बातों में नहीं फंसा पाएंगी। छत्तीसगढ़ में आप सब जानते हैं, भ्रष्टाचार के अकंठ दलदल में भूपेश बघेल की सरकार, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे गरीबों के लिए अन्य जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके घोटाले हो। अभी हमारे मणिपुर प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे किस ढंग से आपसे वादे करके सरकार बनाई गई। न पट्टे दिए गए, न शराबबंदी की गई, न महिलाओं को जो महीनवारी धनराशि देने के वादा किया गया था उसको भी पूरा नहीं करने का काम किया गया। छत्तीसगढ़ में वर्तमान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार के अकंठ दलदल में डूबी सरकार और आम जनता से वादा खिलाफी करने वाली सरकार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम लोगों के जीवन स्तर को बदलाव लाने के लिए ढेर सारे उपाय किए थे, लेकिन जैसे ही छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, सरकार की सारी गरीब कल्याण योजनाओं को, भारतीय जनता पार्टी की सारी गरीब कल्याण योजनाओं को बंद करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने की। तो लगातार बीजेपी कांग्रेस में चुनाव को देखते हुए आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अब देखना होगा इतनी बड़ी सभा का फायदा कांग्रेस को आने वाले चुनाव में होता है या नहीं। ये तो 2 महीने के बाद होने वाले चुनाव के नतीजों के बाद पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर।
तो छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।